Good morning class, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In this class I will do the revision of the chapters. I have already told you all the chapters and I have done the complete course of you. Now I will do the revision of the chapters. See, in the models what are there? Models में क्या होता है? That some sentences are there. Like I will do the of the models. Models में क्या होता है? देखिए, Nasreen can should take politely to her parents. Nasreen can, यहाँ पे ऑप्शन दिया है can और should talk politely to her parents. नसरीन कैन ए शुड टॉक, यहाँ पे हम मॉडल्स यूज करेंगे तो यहाँ पे किसी को सलाह दी जाएगी तो व्हाट वी विल यूज शुड. नसरीन शुड टॉक पोलाइटली टू हर पेरेंट्स. क्या इस्तेमाल होगा? नसरीन शुड टॉक पोलाइटली टू हर पेरेंट्स. एग्जांपल और देख लेते हैं इसका. सेंटेंस ये वाला है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं. दिया हुआ है यू मस्ट या यू कुड. यू मस्ट या यू कुड read the latest novel by Jhumpa Lahiri. Read the latest lesson by Jhumpa Lahiri. यहाँ पे किसी को कोई बात कही जा रही है. यू डैश रीड द लेटेस्ट लेसन बाय झुम्पा लहरी. तो यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मस्ट. यू मस्ट रीड द लेटेस्ट लेसन बाय झुम्पा लहरी. यू मस्ट रीड द लेटेस्ट लेसन बाय झुम्पा लहरी. नाउ सम अदर सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 3. यू मस्टेंट डोंट हैव टू ड्राइव रैशली. यू mustn't don't have to drive rashly. यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? यू मस्टेंट या यू डोंट हैव टू, तो हम यहां पे यूज करेंगे यू डोंट हैव टू ड्राइव रैशली. यू डोंट हैव टू ड्राइव रैशली. यहाँ मॉडल जो है वो डोंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं किसी को कि आपको रैशली मतलब खराब तरीके से ड्रॉ नहीं करना चाहिए. तो यू आप इस्तेमाल करेंगे यू डोंट हैव टू ड्राइव रैशली. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ठीक से. थोड़े थोड़े एग्जाम्पल हम दोनों के बता देंगे आपको ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए. उसके बाद डेयर का इस्तेमाल कहां पे होता है? डेयर इज यूज एज अ चैलेंज. डेयर का इस्तेमाल चैलेंज के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? चैलेंज के लिए किया जाता है. इट एक्सप्रेसेस अ चैलेंज. इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस. नेगेटिव स्टेटमेंट्स में या क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हाउ डेयर नॉट राइट सच अ लेटर टू मी. तो आपने बोला ही डेयर नॉट राइट सच ए लेटर टू मी. He dare not write such a letter to me. It is used in a negative way. It is used in a negative way. मतलब उसको लिखना नहीं चाहिए एक ऐसा लेटर कि क्या बोलते हैं जो मुझे चैलेंज करे. He dare not write such a letter to me. So it is used in a negative way. So when you are giving a challenge to someone, you will use the word dare. Now the next word is used to. Used to is used for habits. Used का इस्तेमाल हैबिट्स के लिए किया जाता है. हैबिट्स इन द पास्ट में हैबिट्स के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है. It used to tells us about event that happened in the past but no longer happened. But now that events are no longer happening.
these events are no longer happening, so these are all finished. So for example, what I will tell you, he used to drink coffee. He used to drink coffee before going to bed. He used to drink coffee before going to bed. Means it is a habit of him to drink coffee before going to bed. So this is how used to is used. इसके बाद हम बात करेंगे need की. इसके बाद हम बात करेंगे need की. इसके बाद हम बात करेंगे need की. It is used in negative statements and questions. Need in negative statements and questions. नेगेटिव स्टेटमेंट्स में और क्वेश्चंस में आप नीड का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं. जैसे आपने कहा यू नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर. You need not wait any longer. यहाँ पे आप एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं कि तुम्हें और ज्यादा देर इंतजार करने का आवश्यकता नहीं है. You need not wait any longer. तो आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? need का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? need का प्रयोग करेंगे. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया है they need not they need not make such strict rules for the students. They need not make such strict rules for the students. So this is also a type of example. मीन्स हम आप किसी को बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि दे नीड नॉट मेक सच स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पे नीड का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? नीड वर्ड का प्रयोग करेंगे. और क्वेश्चन के लिए आपने कहा नीड आई कम अगेन. नीड आई कम अगेन मीन्स should I come again to your place. यहाँ पर आप need का प्रयोग कर रहे हैं और आपने किसी से सवाल पूछा है. तो ये हो गया need वर्ड का प्रयोग. ये हो गया आपका need वर्ड का प्रयोग. तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की मॉडल्स कैसे यूज किए जाते हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं. उसके बाद हमने और भी वर्ड देखे जैसे main. It is used for permission. परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं. कैन इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. कैन इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. जब आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आप कैन का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं. जैसे आपने कहा कैन आई डू दिस वर्क. Can I do this work? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? That is possibility. ये possibility की बात कर रहा है. Can I do this work? It expressing a possibility. और आपने कहा may I come inside the class. Inside की क्या आप इन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो may I come in the class. It is saying for permission. ये परमिशन बता रहा है कि may I come in the class. यहाँ पर आपको may का प्रयोग करना होगा. So this is how we use the modals in the sentences. इस प्रकार से modals का प्रयोग sentences में होता है. अब जैसे आपकी बुक में एक सेंटेंस दिया है, a kangaroo dash run up to 70 kilometers an hour. ये सेंटेंस बुक में आपको दिया हुआ है. आज
Krishna from class 10 C1 come to reception. कंगारू डैश, यहाँ पे आपको एक मॉडल भरना है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में कैन और दूसरा मॉडल दिया हुआ है वुड। दूसरा मॉडल आपका दिया है वुड। अ कैंगरू रन अप टू 70 किलोमीटर्स एन आवर। कैंगरू डैश रन अप टू 70 किलोमीटर्स एन आवर। तो यहाँ पे कैंगरू के बारे में कह रहा है कि वो इतनी देर भाग सकता है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज मॉडल्स इन द सेंटेंस। कैन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द possibility, may is used for asking permission, need is used for questioning, dare is used for challenging someone, and used to is used for habit। जैसे he used to drink, उसकी आदत थी पीने की, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, used to का। इसका इस्तेमाल करेंगे used to। अब उसकी हैबिट नहीं है, पहले उसकी हैबिट थी he used to drink, तो वहां पे आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे he used to drink। आप यहाँ पे used to के बारे में बात करेंगे। It means it is a habit and it is now not longer existing there. It does not exist there. It used to be a habit of him. So I hope आपको एक रिवीजन में इसमें समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं जब आप सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बच्चों। इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करते चलेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को फिर से थोरली स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।